मेंटेस के कानून में साफ लिखा है हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट मींस, यानी हस्बैंड के पास पर्याप्त आय के साधन हो तो। अब मेंटेनेंस के एक्ट में 30 दिन से ऊपर सजा का प्रावधान है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन किसी को 30 दिन से ज्यादा नहीं डाला सकता। अब आप देखेंगे जो फैमिली कोर्ट में होता है 6-6, 7-7 महीने डाल रहे हैं। और उसमें एक और प्रावधान था कि उसने लिखा था ना कि हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट मींस, अगर जेल में डालेगा जज किसी बंदे को तो जज को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसके पास पर्याप्त इनकम है, आय है, पैसा है। आप देखें कभी भी जब जेल भेजेगा तो उसके वारंट में भी लिखा गया इट हैज बीन प्रूव्ड बिफोर मी he is possessed of sufficient means further proved that he is of willful disregard to pay that money, यानी वो उसके पास है, पर्याप्त साधन है, पैसा है और जानबूझ के नहीं दे रहा, ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे ही जब किसी को एग्जीक्यूशन पेटिशन होती है, एग्जीक्यूशन में भी जज ये लिखता है, उसमें झूठी डिग्री दिखाए तो उसकी इनकम 10,000 है, उस पर बात नहीं करा। तो मोस्टली केसों में इनमें एक तो क्या है कि जज जानबूझ के गलत कर रहे हैं, तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट करे अवैध वसूली की तरह अदालतें काम नहीं कर सकती, और उल्टा ही हो रहा और शरीफ लोगों के साथ हो रहा है। तो वकील ये चीज बताते हैं, इसमें सबसे बड़ा बचने का मैं राज के बाद बता रहा हूँ, वकील आपको नहीं बताते हैं, जो करोड़ों लोगों की मदद कर सकता है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, जज ने जेल में डाल दिया, आप सबसे पहले तो आपका जो केस चलेगा उस केस में अपनी स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए। और वो गड़बड़ कहाँ करेंगे? आपके मीन्स में गड़बड़ करेंगे, मीन्स कहीं भी मेंशन नहीं होगा, और वो जानबूझ के 20,000, 15,000, 40,000 कर दिया। तो मीन्स पे फोकस करें। अगर जज ने आपका मीन्स डिसाइड नहीं किया, बंदे की इनकम कितनी है, मीन्स में से खर्चे निकलेंगे, भाई आने जाने खर्चा, जिस दिन उसका केस चला उस दिन वो कुछ नहीं कर पाया, वो खर्चे, वकीलों खर्चे, तो सारे खर्चे निकाल के, तो 1 रुपए इनकम है तो 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कुछ ज्यादा फर्जीवाड़ा करे तो 1500 कर देते हैं। उसमें भी लड़ने वाले ऐसे कि 1500 भी जज नहीं कर पाया। तो अगर आपके साथ जज गड़बड़ करे, जेल जाने से मत डरो, जेल कर दिया कोई बात नहीं, अब उसका आप आगे सारे आरटीआई से पेपर निकालो, उसमें साफ लिखा होगा कि मेरे सामने साबित हो काफी पैसा है। अब उस जज से आप आरटीआई लगा के आप उससे ये सवाल जब पूछ रहे हैं कि आपने लिखा है किस बेस पे लिखा है, उसका तरीका क्या होता है, कैसे वो बता दूं, बड़ी सावधानी से लिखना था। अगर आपने ये काम कर दिया तो जज 200% भाई साहब जवाब नहीं देगा, और वहीं जज फंस गया। और आपने अगर ये काम कर दिया तो जज आपको दोबारा जेल नहीं डाल पाएगा। जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा आप 20-20 लाख, 50-50 लाख दे रहे हो, इससे अच्छा है कि 15 दिन, महीने में जेल चले जाओ। जेल चले जाना सस्ता है। अगर आपने पैसा दे दिया तो आपके खिलाफ यूज होगा, आपके किसी और तरीके से पॉस्को का केस लगाएगी, वो और तरीके से रेप का केस लगाएगी। इससे अच्छा कि आप पैसा मत दो, पैसा दे दिया आपके खिलाफ। तो ये क्या है कि समाज में मैसेज भी जाएगा भी पैसा तो मिलना नहीं, जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो सारा खेल बंद हो जाएगा। आज डाइवोर्स इंडस्ट्री एक झटके में बंद हो जाएगी अगर फैमिली कोर्ट और ये लोगों को पैसा दिलवाना बंद कर दे औरतों को।